हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज का हमारा टॉपिक है होशोफर्स व्यूज़ ऑन जियो पॉलिटिक्स। तो हमें होशोफर के आइडियाज़ को आज डिस्कस करना है। आपका पेपर है मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थॉट, यूनिट नंबर या सेक्शन नंबर 1 है थ्योरीज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं और ये एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ सेमेस्टर नंबर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगी, चाहे आप कोई भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर ये टॉपिक आप पढ़ते हो, होशोफर के अगर आइडियाज़ को आपको समझना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ना अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये वाला अभी जो अभी हम देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको पहले स्टार्टिंग में इनकी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, फिर आप इनके आइडियाज़ को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग, इनका कंप्लीट नेम है कार्ल एर्नेस्ट होशोफर। ओके, तो ये पहली चीज़ आपने लिख लेनी है। इनका बर्थ हुआ 1869 में और 1946 में इनकी डेथ हो जाती है। ये क्या थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन थे, जर्नल भी हैं ये प्रोफेसर भी थे, ज्योग्राफर भी थे, डिप्लोमेट भी थे, यानी कि एक पॉलिटिशियन भी हैं। ओके, पॉलिसी मेकर भी हैं। पॉलिसी जो मेकर है उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं क्योंकि ये फिलोसोफर भी हैं। ओके, तो साइंटिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल, तो मतलब बहुत बड़े करेक्टर हैं। अभी होशोफर का कौन सा कंसेप्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने दिया? तो पहला तो है जियोपॉलिटिक। ओके, जियोपॉलिटिक एक कंसेप्ट जो उन्होंने दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिकल जो वर्ड है लेबनस्रोम, इस लेबनस्रोम वर्ड को पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल एकेडमिक वर्ड के रूप में, फॉर्म के रूप में इन्होंने यूज़ किया, यानी कि लेबनस्रोम वर्ड का पॉलिटिकल यूज़ भी इन्होंने किया। तो ये दो तो मेन इनके कंसेप्ट, और भी कई सारे इनके कंसेप्ट अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होशोफर के जो आइडियाज़ हैं, होशोफर की जो थ्योरीज है, जैसे ये लेबनस्रोम है, जियोपॉलिटिक है, इन थ्योरीज ने किसे इन्फ्लुएंस किया? एडोल्फ हिटलर को। ओके, एडोल्फ हिटलर को। जो होशोफर हैं, होशोफर ने कई लोगों को क्या किया? मेंटोर किया, टीच किया। तो इन्होंने एडोल्फ हिटलर को भी टीच किया, मेंटोर किया। एक और है रुडोल्फ हेस्ट, ये दो लोग हैं, और भी कई लोगों को इन्होंने टीच किया है। तो इनके आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस है। तो आपको पता है एडोल्फ हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करवा दिया कि नहीं, 1939 के आसपास में आकर के। तो उसने कहा कि मैं तो एक्सपेंशन करूंगा, पूरे वर्ल्ड को जीत जाऊंगा, मैं मोस्ट पावरफुल हूं, मेरी रेस सुप्रीम है। तो ये सारे, इनमें से कई सारी जो बातें थी, कई सारी चीज़ें हैं, उसके पीछे आप कह लो कि होशोफर के आइडियाज़ भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं ये सारी सोच के पीछे। ओके, देखो जो ना, ये आपको पता है कि हिटलर ने, आपको पता है कि बहुत सारे क्राइम किए, जेनोसाइड किया, जो पूरे के पूरे ज्यूश पीपल है उन्हें मार दिया। और उसका हिटलर ने यही आप कह लो कि जस्टिफिकेशन दिया कि मैं तो लेबनस्रोम थ्योरी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेबनस्रोम के अकॉर्डिंग ये बातें सही है, ये चीज़ें हमारे स्टेट के लिए ज़रूरी है। अभी जो थ्योरीज हैं, होशोफर की जो थ्योरीज है जो अभी हम समझ रहे हैं, तो होशोफर की जो थ्योरीज हैं वो किससे इन्फ्लुएंस्ड थी? तो होशोफर ने भी किसी न किसी से, तो आप कह लो कि इन्फ्लुएंस होके ही ये थ्योरीज को फॉर्म किया होगा। तो होशोफर के ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था? ओके, किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था? तो ये कुछ स्कॉलर्स हैं, ओसवर्ल्ड स्पेंगलर, अलेक्जेंडर हमबोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेट्जल, रुडोल्फ जेलन, इसके अलावा मैकाइंडर, इन सभी का इन्फ्लुएंस था होशोफर के ऊपर। इसके अलावा होशोफर की जो थ्योरी है, हम जिसके बारे में बार बार डिस्कस करेंगे, जियोपॉलिटिक की, वो किस चीज़ का बेस बनी? तो मान लो ये होशोफर हैं। ओके, होशोफर के ऊपर इन्फ्लुएंस था, इन सभी बंदों का हमने बात कर ली। और होशोफर की थ्योरीज का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर हुआ? हिटलर के ऊपर हुआ। और हिटलर की क्या? फॉरेन पॉलिसी। हिटलर की जो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी थी ना, उसकी फॉरेन पॉलिसी यही थी कि पूरे वर्ल्ड को जीत लेना है मुझे, है ना, वर्ल्ड वॉर करना है। तो ये सारी किसके पर बेस्ड थी? इनके आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड थी। एक और चीज़ अभी अच्छे से यहाँ पे देखना कि ये जो कार्ल होशोफर है ना, उनके मेन जो आइडियाज़ है वो कौन कौन से हैं? तो मेन उनके 5 कंसेप्ट है जो हमें डिस्कस करने हैं। आप कह लो कि जो उनका मेन कंट्रीब्यूशन है जियोपॉलिटिक्स में, पहला तो है ऑर्गेनिक स्टेट का आइडिया। ओके, लेबनस्रोम, फिर है और टर्की, ये उनके आइडियाज़ हैं। पैन रीजन्स, लैंड पावर, सी पावर, पावर डाइकोटमी,
ओके, तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, इनके आइडियाज़ हैं। पहला तो ऑर्गेनिक स्टेट है, दूसरा लेबनसरोम है और टर्की है, फिर पैन रीजन्स हैं, फिर लैंड एंड सी पावर डायकोटमी की, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आओ कि जो ओवरऑल कंसेप्ट है जियोपॉलिटिक क्या है होशोफर के आइडियाज़ में। देखो जियोपॉलिटिक क्या है, तो पहले आप समझोगे पर्पस क्या है। तो इसे समझने का पर्पस क्या है, होशोफर कहते हैं कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, होशोफर क्या कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से समझना है तो आपको उसकी ज्योग्राफी के थ्रू समझना होगा। ठीक है, ज्योग्राफी के थ्रू समझना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जियोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो अलग अलग स्टेट के पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, जो एक स्टेट है ना, एक स्टेट है, एक कंट्री है, तो वो स्टेट कंट्री क्या पीस के साथ रहेगा, ओके, क्या वो वॉर करना चाहेगा, वो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, ठीक है, वो पावरफुल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें किस पर बेस्ड होती हैं, उसके कोई वहाँ के ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर का मतलब क्या क्या होता है वो अभी आप देखो यहाँ पे क्या क्या होता है कि लैंड, ठीक है, उसका लैंड कैसा है, रिसोर्सेज कैसे हैं उसके पास, क्लाइमेट कैसा है, ओके, स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी क्या है, ओके, उसके आसपास कैसे देश हैं, जैसे मान लो इंडिया है, देखो ये इंडिया है, मान के चलो ये एक सेकंड के लिए ये इंडिया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, तो ओके, ये एक ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया ना, ये हिमालयाज़ है हमारे यहाँ पे, ज्योग्राफिकल फैक्टर है ये एक तरीके का कि माउंटेन रेंज है। इसी की वजह से चाइना के साथ हमारा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आपको पता है कि वॉर नहीं होता कि नहीं, क्योंकि बीच में माउंटेन्स हैं, तो डायरेक्टली बॉर्डर का डिस्प्यूट है, ऑल्दो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, कम से कम है। ओके, तो ये चीज़ होती है कि वो चीज़ फिर हमें प्रोटेक्ट कर लेती है या नहीं प्रोटेक्ट करती। तो यानी कि ज्योग्राफिकल जो आपकी लोकेशन है, फैक्टर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, आप पावरफुल होगे कि नहीं होगे, हर एक चीज़ को, आपकी का मतलब स्टेट की। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होशोफर कहते हैं, होशोफर का जो जियोपॉलिटिक में भी सेंट्रल आइडिया है ना, वो है लेबनसरोम। लेबनसरोम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, यानी कि आपके देश की जो ज्योग्राफी है जहाँ पे आप रह रहे हो, लेबनसरोम वो है। विच ही आर्ग्यूड वॉज एसेंशियल फॉर अ नेशन सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी। वो जो आपको पता है कि मान लो आप यहाँ पे रहते हो, तो ये जो आपकी स्पेस है, ये जो आपका घर है ना, ये जो आपका घर है जहाँ पे आप रहते हो, ये लेबनसरोम है। और लेबनसरोम का मतलब है लिविंग स्पेस, जहाँ पे आप रहते हो। और वो कहते हो कि ये लिविंग स्पेस, इसका सर्वाइवल, आपका देश तभी सर्वाइव करेगा अगर ये होगी कि नहीं। और ये लिविंग स्पेस इन्होंने किसे कहा, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये भी तो भी समझना पड़ेगा ना कि इनके अकॉर्डिंग लिविंग स्पेस या लेबनसरोम जहाँ पे आप रहते हो वो जगह का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझिए। ओके, तो सो ये था पार्ट नंबर 1 इस वीडियो का। तो अभी सिर्फ हमने कुछ बेसिक चीज़ें बात की है। पार्ट नंबर 2 आप देखना इस वीडियो का, जिसमें और भी बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है, कंप्लीट वीडियो यानी कि। तो पार्ट 2 और बाकी सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे ऐप अमन पाठशाला। ओके, या तो अमन पाठशाला ऐप पे जाइए या वेबसाइट amanpathshala.com, वहाँ पे आपको इस टॉपिक का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सारे पार्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा MA डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा UGC नेट डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, UGC नेट के लिए भी हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। सारे कोर्सेज, सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं हमारे ऐप अमन पाठशाला या वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में गिवन है, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो वेबसाइट के ऊपर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।